दाब। दाब जानते हैं आप क्या? यस सर। क्या होता है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना दाब कहलाता है। नहीं, वो बल कहलाता है। किसी दाब क्या होता है? जैसे कि मेज पर पड़े गेंद को गिरा हाँ। तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है, उसे दाब कहते हैं। उसे भी बल कहते हैं। अब हम दाब क्या होता है? दाब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब फोर्स क्या होता है? बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। और दाब को मापने की जो इकाई है वो है पास्कल। ठीक है, तो यहां पर हम दाब की बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की, कि ये जो हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, ये किस प्रकार हमारे ऊपर दाब लगाता है। हर पृथ्वी की सतह पर, हर वस्तु पर ये दाब लगाता है। दाब होता है इसका, तो वायुमंडल में क्या है? गैसें हैं। अब इन गैसों के द्वारा किस प्रकार बल एवं दाब जो है वो लगाया जाता है। तो आज हम हमारे पास दो गतिविधियां हैं। हम गतिविधि करने वाले हैं पहले मनचाही बरसात। वायुमंडलीय दाब को जानने के लिए हम मनचाही बरसात, तो मनचाही बरसात जो गतिविधि है उसको बनाने के लिए मैंने एक बोतल ली है, खाली बोतल है। इस बोतल में पेपर पिन से नीचे मैंने होल किए हैं। ठीक है, पेपर पिन को गर्म करके इसमें मैंने होल किए हैं। अब देखिए आप कि वायुमंडलीय दाब का क्या असर होता है, कैसे इस पे। इस बोतल में मैं पानी, जैसे ही पानी डाल रहा हूं तो क्या होगा? पानी निकल जाएगा है? निकल जाएगा ना। अब वो बोतल में नीचे होल किए हैं तो नेचुरल सी बात है कि पानी निकल ही जाएगा, लेकिन नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा है ना। क्यों? क्योंकि इस बोतल के अंदर जो हवा है, ये खाली स्थान है, इसमें जो हवा है, इस हवा ने पानी को सारे को खींच के रखा है। क्योंकि बाहर से वायुमंडलीय दाब इसके अंदर अभी नहीं पड़ रहा है। अब जैसे ही मैं इस ढक्कन को ढीला करता हूं तो बाहर की जो वायुमंडल से जो वायु है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और इस पानी को वो क्या करेगी? नीचे को दबाएगी और ये बरसात होना शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं आप, है ना? ये देखिए, ढक्कन खोल दिया है, वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर, इस पानी के ऊपर पड़ रहा है और ये ढक्कन खोलने से पानी निकलना शुरू हो गया। अब आप देखिए, इस पानी को मैं बिना इसको नीचे से होल बंद किए ही इसको फिर से रोक लूंगा। है ना कमाल? ये सारा जो कमाल है ये किसका है? वायुमंडलीय दाब का। सिर्फ इसके अंदर की जो हवा है, ये हवा अपना स्थान ऐसे घेरे हुए है कि ये इसके स्थान, ये और नहीं बढ़ सकता, ये ज्यादा नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? जब तक बाहर की हवा इसमें अंदर नहीं जाएगी तब तक ये क्षेत्र नहीं बढ़ेगा वायु का, और वायुमंडलीय दाब इस पानी के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इस पानी के ऊपर जैसे ही वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, ये देखिए, हवा बोतल में एंटर की और पानी निकलना शुरू, और फिर से जो है इसको कहते हैं मनचाही बरसात। बरसात जैसे गिर रहा था ना, इसलिए इसको मनचाही बरसात। और ये किस पे, इसका सारे एक्सपेरिमेंट का किस पे डिपेंड करता है? ये वायुमंडलीय दाब पर। यह गतिविधि किस पर आधारित थी? वायुमंडलीय दाब पर। तो वायुमंडलीय दाब पर। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो वस्तुओं को क्या करता है? हाँ, बल लगाता है। अब वायुमंडलीय दाब कैसे, हम एक गतिविधि से अब समझेंगे
कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो आप ही बताइए, आप सोचिए कि वायुमंडल का दाब जो है वो पृथ्वी की सतह पे ज्यादा होगा या आसमान में ज्यादा होगा? हाँ, वो भी आप बताइए। पृथ्वी की सतह पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी गैसें हैं वो बल तो नीचे को लगा रही है ना, उनको गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे को बल लगा रही है। जब बल लग रहा है, किसी वस्तु के ऊपर बल लग रहा है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। तो जितने भी जो माउंटेनियर्स होते हैं, मतलब पर्वतारोही होते हैं, वो जैसे पर्वत पर ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पे वायु का दाब कम होता जाता है और हमारे शरीर के अंदर का दाब ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है नक्सीर, नाक से खून बहना या हमारी नसें फटने का डर रहता है। इसलिए वो एक विशेष किस्म का सूट पहन के जाते हैं वहां पे, ताकि जो है बॉडी का जो प्रेशर है, शरीर का जो दाब है वो बिल्कुल सामान्य रहे। ठीक है, तो ये तो थी बात मनचाही प्रसाद की, वायुमंडलीय दाब की एक गतिविधि के माध्यम से। अब दूसरी गतिविधि के माध्यम से हम थोड़ी देर में जो है वो समझने वाले हैं कि बोतल का फव्वारा कैसे वायुमंडलीय दाब फिर से काम करता है और कैसे फव्वारा बनाते हैं। इसको अब थोड़ी देर में हम दूसरी गतिविधि में समझते हैं। धन्यवाद।